सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, इतने में ही ध्रुव जी ने देखा कि काल मूर्तिमान होकर उनके सामने खड़ा है। तब वे मृत्यु के सिर पर पैर रखकर उस समय अद्भुत विमान पर चढ़ गए। उस समय आकाश में दुंदुभी, मृदंग और ढोल आदि बाजे बजने लगे। श्रेष्ठ गंधर्व गान करने लगे और फूलों की वर्षा होने लगी। विमान पर बैठकर ध्रुव जी ज्यों ही भगवान के धाम को जाने के लिए तैयार हुए, त्यों ही उन्हें अपनी माता सुनीति का स्मरण हो आया। वे सोचने लगे, क्या मैं बेचारी माता को छोड़कर अकेला ही दुर्लभ वैकुंठ धाम को जाऊंगा। नंद और सुनंद ने ध्रुव के हृदय की बात जानकर उन्हें दिखलाया कि देवी सुनीति आगे आगे दूसरे विमान पर जा रही है। उन्होंने क्रमशः सूर्य आदि सभी ग्रह देखे। मार्ग में जहाँ तहाँ विमानों पर बैठे हुए देवता उनकी प्रशंसा करते हुए फूलों की वर्षा करते जाते थे। उस दिव्य विमान पर बैठकर ध्रुव जी त्रिलोकी को पार करके सप्त ऋषि मंडल से भी ऊपर भगवान विष्णु के नित्य धाम में पहुँचे। इस प्रकार उन्होंने अविचल गति प्राप्त की। यह दिव्य धाम अपने ही प्रकाश से प्रकाशित है। इसी के प्रकाश से तीनों लोग प्रकाशित हैं। इसमें जीवों पर निर्दयता करने वाले पुरुष नहीं जा सकते। यहाँ तो उन्हीं की पहुँच होती है जो दिन रात प्राणियों के कल्याण के लिए शुभ कर्म ही करते रहते हैं, जो शांत, समदर्शी, शुद्ध और सब प्राणियों को प्रसन्न रखने वाले हैं तथा भगवत भक्तों को ही अपना एकमात्र सच्चा शुद्ध मानते हैं। ऐसे लोग सुगमता से ही इस भगवत धाम को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार उत्पानपाद के पुत्र भगवत परायण श्री ध्रुव जी तीनों लोकों के ऊपर उसकी निर्मल चूड़ामणि के समान विराजमान हुए। कुरुनंदन जिस प्रकार दाएं चलाने के समय खंबे के चारों ओर बैल घूमते हैं, उसी प्रकार यह गंभीर वेग वाला ज्योतिष चक्र उस अविनाशी लोक के आश्रय ही निरंतर घूमता रहता है। की महिमा देखकर देव ऋषि नारद ने प्रचेताओं की यज्ञशाला में वीणा बजाकर ये 3 श्लोक गाए थे। अहो, वे पति परायणा सुनीति के पुत्र ध्रुव ने तपस्या द्वारा अद्भुत शक्ति संचित करके जो गति पाई है, उसे भागवत धर्मों को आलोचना करके वेदवादी मुनिगण भी नहीं पा सकते। फिर राजाओं की तो बात ही क्या है। 5 वर्ष की अवस्था में ही सौतेली माता के बाग बाणों से मर्माहत होकर दुखी हृदय से वन में चले गए और मेरे उपदेश के अनुसार आचरण करके ही उन अजय प्रभु को जीत लिया, जो केवल अपने भक्तों के गुणों से ही वश में होते हैं। नारद जी ने कहा था, इसमें संदेह नहीं। ध्रुव जी ने तो 5-6 वर्ष की अवस्था में कुछ दिनों की तपस्या से ही भगवान को प्रसन्न करके उनका परम पद प्राप्त कर लिया, किंतु उनके अधिकृत किए हुए इस पद को भूमंडल में कोई दूसरा क्षत्रिय क्या वर्षों तक तपस्या करके भी पा सकता है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, तुमने मुझसे उदार कीर्ति ध्रुव जी के चरित्र के विषय में पूछा था, सो मैंने तुम्हें वह पूरा का पूरा सुना दिया। साधु जन इस चरित्र की बड़ी प्रशंसा करते हैं। यह धन, यश और आयु की वृद्धि करने वाला परम पवित्र और अत्यंत मंगलमय है। इससे स्वर्ग और अविनाशी पद भी प्राप्त हो सकता है।
यह देव तत्व की प्राप्ति कराने वाला बड़ा ही प्रशंसनीय है और समस्त पापों का नाश करने वाला है। भगवत भक्त ध्रुव के इस पवित्र चरित्र को जो श्रद्धापूर्वक बार बार सुनते हैं उन्हें भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, जिससे उनके सभी दुखों का नाश हो जाता है। इसे श्रवण करने वाले को शील आदि गुणों की प्राप्ति होती है। जो महत्व चाहते हैं उन्हें महत्व की प्राप्ति कराने वाला स्थान मिलता है। जो तेज चाहते हैं उन्हें तेज प्राप्त होता है और मनस्वियों का मान बढ़ता है। पवित्र कीर्ति ध्रुव जी के इस महान चरित्र का प्रातः और सायंकाल ब्राह्मण आदि द्विज जातियों के समाज में एकाग्र चित्त से कीर्तन करना चाहिए। भगवान के परम पवित्र चरणों की शरण में रहने वाला जो पुरुष इसे निष्काम भाव से पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी, श्रवण नक्षत्र, तिथि, श्रेय, व्यतिपात, संक्रांति अथवा रविवार के दिन श्रद्धालु पुरुषों को सुनाता है, वह स्वयं अपने आत्मा में ही संतुष्ट रहने लगता है और सिद्ध हो जाता है। यह साक्षात भगवद विषयक अमृतमय ज्ञान है। जो लोग भगवान मार्ग के मर्म से अनभिज्ञ हैं, उन्हें जो कोई इसे प्रदान करता है, उस दीन वत्सल कृपालु पुरुष पर देवता अनुग्रह करते हैं। ध्रुव जी के कर्म सर्वत्र प्रसिद्ध और परम पवित्र हैं। वे अपनी बाल्यावस्था में ही माता के घर और खिलौनों का मोह छोड़कर श्री विष्णु भगवान की शरण में चले गए थे। कुरुनंदन, उनका यह पवित्र चरित्र मैंने तुम्हें सुना दिया।